थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने वाले व्यक्ति की कहानी। 100 साल पहले मिडवेस्ट के एक युवक एडविन बार्न्स का सपना था कि वह पृथ्वी के सबसे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का पार्टनर बने। एडविन ने अपना मन बना लिया कि वह तब तक प्रसिद्ध आविष्कारक के बिजनेस पार्टनर बनने के लक्ष्य का लगातार पीछा करेंगे जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल जाती। इस पार्टनरशिप को बनाने की उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी। एडविन ने खुद से कसम खाई कि वह पीछे नहीं हटेगा और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, शिक्षा भी कम थी, उसके पास कोई गाइड नहीं था और एडिसन के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। हालांकि एडविन की इच्छा इतनी प्रबल थी और उसे इसे पूरा करने के लिए एक रास्ता खोजने की आवश्यकता थी। इसलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एडिसन से मिलने के लिए एक ट्रेन में चढ़ गए। उसके बाद वह ऑरेंज, न्यू जर्सी पहुंचे। उसके कपड़े इतने खराब थे कि वह एक सफाई कर्मचारी लग रहे थे, फिर भी वह प्रसिद्ध एडिसन के लैबोरेटरी में चले गए और महान आविष्कारक एडिसन से कहा कि मैं यहाँ आपके साथ पार्टनरशिप करने आया हूँ। एडिसन के कर्मचारी गरीब दिखने वाले एडविन के साहस से चकित थे और वे उस पर हंस पड़े। लेकिन एडिसन हंसे नहीं, क्योंकि उन्होंने जो देखा वह एक दृढ़ निश्चयी युवक था जो अपनी कंपनी को नई ऊंचाई में मदद करने हेतु कुछ भी करने के लिए तैयार था। एडिसन ने एडविन को अपने सपने साकार करने का मौका देने का फैसला किया, एक साथी के रूप में नहीं बल्कि एक फर्श सफाई कर्मचारी के रूप में। एडविन ने बुद्धिमानी से एडिसन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके गुरु ने उसके लिए क्या योजना बनाई थी। एडविन समझ गए थे कि उसे जीवन भर का अवसर दिया गया था कि वह एडिसन के लिए क्या कर सकता है। एडविन यह भी समझ गए थे कि थॉमस एडिसन उन्हें अपने दोस्तों और सहयोगियों, जो दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली लोगों से मिलने का एक जबरदस्त अवसर प्रदान कर रहे थे। अपने हाथों में झाड़ू के साथ शुरुआत करते हुए एडविन ने एडिसन के लिए सबसे अच्छा काम किया और एडिसन के साथ पार्टनरशिप स्थापित करने के अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटे। महीनों बीत गए और अभी भी उसका लक्ष्य अधूरा रह गया। लगभग 2 वर्षों तक एडिसन के लिए काम करने के बाद एडविन ने एक सुनहरा अवसर देखा और उसने इसे पूरी ताकत से जब्त कर लिया। कई वर्षों की तैयारी के बाद आविष्कारक एडिसन अपनी डिक्टेटिंग मशीन को मार्केट में उतारने के लिए तैयार थे। डिक्टेटिंग मशीन एक रिकॉर्डर है जिसे विशेष रूप से मानव आवाज को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि जब एडिसन की सेल्स टीम ने नई मशीन देखी तो उनमें से अधिकांश को संदेह था कि आविष्कार एक व्यावसायिक सफलता साबित होगी और इसे बेचने की कोशिश में बहुत कम रुचि व्यक्त की। इसके विपरीत एडविन ने माना कि एडिसन की नई मशीन देश भर में हजारों लोगों को बाद में प्लेबैक के लिए दिन या रात किसी भी समय मदद कर सकती है। एडविन ने यह भी देखा कि डिक्टेशन मशीन कंपनी के अधिकारियों का समय बचाने और सेल्स बढ़ाने में सहायता कर सकता है। एडविन एक मार्केटिंग योजना पर काम करने के बाद वह एडिसन के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वह उन्हें अपनी डिक्टेटिंग मशीन बेचने दें। एडिसन की नई मशीन को बेचने की एडविन की इच्छा और उसके मार्केटिंग प्लान को देखकर एडिसन उसे प्रभावित थे, इसलिए एडिसन तुरंत उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गए। कुछ ही महीनों के भीतर एडविन ने एडिसन की हजारों डिक्टेटिंग मशीनें बेच दी थीं। उसने बाजार के लिए एक आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट भी प्राप्त किया और पूरे अमेरिका में रिकॉर्डिंग डिवाइस वितरित किया। एडविन एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेचने में इतने सफल रहे कि वे कम उम्र में ही करोड़पति बन गए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एडविन एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने पूरे देश में हजारों लोगों को एडिसन के मशीन से मदद की। ऐसे कई कारक थे कि एडविन एक ऐसे गरीब स्थिति से, जिसके पास कम पैसे थे और कोई शिक्षा भी नहीं थी, वह सबसे सक्षम, कुशल और सफल व्यक्ति बन जाएगा जिसे थॉमस एडिसन ने भी कभी सोचा नहीं होगा।
एडविन की अद्भुत सफलता का श्रेय उन 10 बुनियादी आदतों को दिया जा सकता है जिनका वह लगातार उपयोग करते रहे। वह जानता था कि वह क्या हासिल करना चाहता है। उसने गरीबी और अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिए कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया। वह अनुभव और ज्ञान हासिल करने के लिए छोटे काम से शुरू करने के लिए तैयार था। उसने अवसरों का सृजन किया और उनका लाभ उठाया। उसने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प बनाए रखा। वह जो चाहता था उसे पाने के लिए उसने कई वर्षों तक एकाग्र ध्यान के साथ लंबे समय तक काम किया। उसने कम बातें की और बड़ी उपलब्धियां हासिल की। वह आलोचना, असफलता या बाधाओं से निराश नहीं हुआ। उसने विचार बनाए और उन्हें साकार किया। अपने लक्ष्यों के अनुरूप उसने अन्य लोगों को भी सफल बनने में मदद की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस के लिए कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।